हेलो दोस्त, वेलकम टू माय ब्लॉग आवाज़ विद आकाश में। अभी सो के उठे हैं, मुँह धुल चुके और आज आपको कुछ गांव के बारे में दिखाना चाहता हूँ, कैसे यहाँ की सुबह होती है। और चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज मौसम कितना अच्छा बना है, बारिश होने की पूरी संभावनाएं दिख रही हैं। हवा भी चल रहा है और रोड का इतना बुरा हाल हो चुका है, गाड़ी आने और ले जाने में भी डर लगता है, कब कहाँ गिर जाए आदमी। ट्रैक्टर आज यार चलाने का मन कर रहा है, इसे देखता हूँ। चाबी तो नहीं है, उसे तो चला लेता हूँ, इसे कभी ट्राई नहीं किया। वैसे धान रोपाई का सीज़न तो चल रहा है, क्या पता चला ही लूँ, इसी में चला के देख लूँ। आज बहुत करता हूँ, देखूँ मिल ही जाए शायद आज चलाने को। ये होता क्या है इससे? ओ ये गियर है, ये हाई लो, ये गियर है। और इसमें दो चार चीज़ें और भी है, इसका मतलब तो नहीं पता, लेकिन हाँ ट्राई करेंगे तो क्या पता है। ये देखिए कौन आ रहा है। ट्रिंग 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 ट्रिंग। आओ आओ, लो खा जाओ, तुमको चारे नहीं मिलते तुम मेरी हाथ खा जाओ, लो। अरे चारा खाओ माता, चारा खाओ, इधर आओ। अरे कुछ ला के डालो इसमें ना, कुछ हरी भरी डलवा पिसान चली हुआ तब ने खाई, ऐसे काव खाए भूसा डालिए। देखिए इनके रक्षक यही हैं, कुछ खाने को भी नहीं दे रहे तो खाए क्या ये खाना। बाय बाय बछड़ा जी। इसका 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 जो है एक दोस्त आता है, रात में आता है, लेकिन वो आता है, वो बछड़ा जी। इसको हम लोग बछड़ा जी कहते हैं। पहले इसी के साथ वो चढ़ता हुआ था ना जाकर, तो अभी इसका बहुत बड़ा फ्रेंड हो गया है वो, तो इससे रात में मिलने आता है वो। ये आ गया मेरा बच्चा। हेलो हेलो, कैसे हो दिव्यम? हाय करो, हाय 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 बोलो, हाय। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे। ओए ओ दिव्यम, हाय हाय। ले रहा मोबाइल, लो 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 लो। दिव्यम ओए इधर से, इधर 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 इधर। ओ दिव्यम चलो कार चलाते हैं, चलोगे? चलो 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 चलो, आगे आगे आगे, देखो देखो देखो, कार के पास है, कार के पास आ गए आगे 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 यार। ये देखो देखो देखो, गेट खोलो, गेट खोलो। ओहो वाह, ये तो कुछ मुझे नया लग रहा है इसमें। ओ लग रहा है ये मैटिंग हुई है और ये हैंडल पे लगा हुआ है आने वाला। हाय वाह, कितनी खुशी हो रही है तुम्हें दिव्यम। चलाओ तो थोड़ा बेटू, ओए चलाओ 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 चलाओ। ड्रम 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 ड्रम, चलाओ। अभी अच्छा लग रहा है। अभी रुको, इसमें भी देखो, इसमें भी कुछ हुआ है पीछे में। ओ हाँ, यहाँ पर भी लग चुका है, अब अच्छा लग रहा है थोड़ा। तो पहले एकदम बेस था, ये कहाँ गई? नहीं एक और थे पर शायद उसको निकलवा दिए हैं। और ये दिव्यम कहाँ चलोगे घूमने?
दिव्यम कहाँ चलोगे? ओम नोम नोम नोम। ओके दोस्त, अभी फिर कहीं निकलते हैं तो फिर आपसे फिर जुड़ते हैं। और ये बारिश थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का होना चालू हो गया है। कितना अच्छा मौसम बना है आप देख सकते हैं। वाह। और इधर देखिए खेत में बैठने के लिए जो चरई बोला जाता है वो उखड़ रहा है और बहुत तेज़ से बारिश आने लगी है। चलो अभी तो नहीं वहाँ जा सकते, लेकिन अभी घर जा रहे हैं। जब तो हल्की हल्की बारिश धीमी हो जाएगी तो फिर चलेंगे खेत की तरफ घूमने। सुंदरी हेलो, कहाँ जा रही हो? आज तुमको हमारे बड़े भाई खोज रहे हैं, जो तुम्हारी गाड़ी के गद्दी पे बैठकर चाबी का छल्ला काट दिए हो। हेलो आज देखो तुम्हारा क्या होता है। रहे हैं खेत में दिखाने के लिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं ना कि बस देखने में ही अच्छा लगता है खेती वेती, करना पड़े तो सब समझ में आता है। तो वास्तविकता भी यही है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए तो यार, अगर ढंग की खेती की जाए, जो शहरों में काम करने के लिए लोग जाते हैं उससे तो अच्छा ही है। अगर ठीक ठाक एवरेज सैलरी जो उठाते हैं 20,000 25,000 30,000 की, तो अगर ढंग की खेती की जाए तो उतना निकाला जा सकता है आराम से। और ये पहुंच गए खेत में। ये देखो, ये है जरई का खेत। यहाँ उखाड़ रहे हैं लोग, ये उखाड़ के रखे हुए हैं। और इस खेत में शायद बैठने, इसमें भी बैठेगा, क्योंकि आप देखो मेड़ की बंधाई हो रही है, मेड़ को मजबूत किया जा रहा है। यही सब होना है आज। ओ शिवम भाई, हेलो 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 शिवम भाई, रुको यार, ओए रुको 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 रुको। हेलो, तो मैं खेत से आ चुका हूँ घर, और टाइम भी हो चुका था, खाना वाना खाया और फिर आ गया थोड़ा सा पढ़ाई करने के लिए। ज़रूरी है यार वो भी, क्योंकि बहुत अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ ना कुछ तो आदमी करता ही है। और फिर क्या करूँ, कुछ कर भी नहीं रहा हूँ मौके पे। तो बेरोज़गार आदमी, जाहिर सी बात है, एस्पिरेंट इक्वल टू बेरोज़गार। और बेरोज़गार है तो भाई लगभग चांसेस है कि अगर 20 25 26 साल का लड़का बेरोज़गार है तो इसका मतलब वो एस्पिरेंट है। और जो देश में हालात चल रहे हैं इस समय, वो तो आप लोग को पता ही है। खैर, तो हम आ गए हैं स्टूडेंटों के पास। ये मेरी कॉपी, ये बुक, और जा रहे हैं कुछ थोड़ा सा देखेंगे, पढ़ेंगे। और ये है मेरा स्टडी टेबल। टेबल क्या है, मतलब ये है मेरे भैया का ऑफिस एक्चुअली। यहाँ पे मेरे बड़े भाई जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट सचिन मिश्रा जी, ये उन्हीं का ऑफिस है। और जब वो अब तो चले गए वो कोर्ट, तो अब सारा दिन मेरा ही राज रहता है इधर पे। आराम से बैठकर जो भी अपना करना है, आप लोग से बातें करनी हो, ये पढ़ना हो, जो कुछ भी करना हो, अब मैं यही से करता हूँ। तो अब शुरू करते हैं फिर। हाँ, तुमको बता दूं कि ये किस चीज़ की किताब थी। ये किताब है, जब वैकेंसी आई थी लेखपाल की, उसकी किताब है, लेखपाल की किताब है। तो लेखपाल की, वैसे मैं प्रिपरेशन उस समय नहीं कर पाया था क्योंकि मैं बिज़ी था उस समय। हमारे यहाँ आपको पता होगा कि 2 वैकेंसी उस समय चल रही थी यूपी में, और भी जो यूपी होमगार्ड की चल रही थी और यूपी पी की चल रही थी। यूपीएसआई तो पहले ख़त्म हो चुकी थी। तो यूपी होमगार्ड का जो है उसमें मेरा 62 नंबर था, और हालांकि नहीं हुआ। पता नहीं अब क्या है, कैसे सिस्टम है। लगता तो था मुझे कि बहुत ज़्यादा ही नंबर है यार, हो ही जाएगा, क्या दिक्कत है इतना नंबर। लगभग कोई लड़का जो मेरे खुद के जो दोस्त थे, उनका नंबर इतना नहीं था यार। मुझे पूर्ण विश्वास था कि हाँ हो सकता है हो जाए इसमें। लेकिन चलिए,
62 पॉइंट कुछ पॉइंटों से कुछ रुका हुआ, EWS में पॉइंट्स में कुछ गया था और 62 पॉइंट कुछ था, तो पॉइंट की वजह से DV का रह गया। तो क्या ही मतलब है यार, जैसे 2-4 नंबर 10 नंबर ज़्यादा रहता है तो इंसान को लगता है कि हाँ हो जाएगा। पहले तो लगता था कि 55 56 57 ऐसा हो सकता है जाए, फिर उसके बाद 62 है मेरा, 4-5 नंबर ज़्यादा है यार, हो सकता है फाइनल हो जाए। लेकिन जब आप DV का ही नहीं आया तो आगे का कोई बात ही नहीं है। और उसके बाद UPP, हाँ उसमें गया अच्छा खासा, 123 क्वेश्चन उसमें सही है मेरे। और देखो जो एक आध ऑब्जेक्शन भी लगाए हैं क्वेश्चन, और नॉर्मलाइज अब कैसे क्या होता है वो सब अपना कर, और कि अगर उसमें नसीब अच्छा रहा तो हो सकता है कि हाँ हो जाए। अब जल्द से जल्द उसका कट ऑफ भी आने वाला है फिजिकल का और DPST वाला, तो तभी पता लग पाएगा। UPSI का मेरा ऐसा रहा कि मेरे बन रहे थे 133 क्वेश्चन, 133 क्वेश्चन बन रहे थे, तो लग तो रहा था कि फाइनल का अब क्वेश्चन का जो लेवल आया था उससे लग रहा था कि कट ऑफ तो हाई जाएगी, लेकिन इतना लग रहा था कि जो DV तक तो चला ही जाऊँगा, है ना, उस समय ऐसा लग रहा था। लेकिन अब किस्मत किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन उसमें हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग में से भी कुछ लोग दिए होंगे, उसका कुछ हिसाब किताब समझ में नहीं आया। अभी कल नॉर्मलाइज मार्क आया उसका, तो 360 के लगभग जो है बना, और उस समय मेरे ख्याल से EWS का जो गया था कट ऑफ फिजिकल वाला 364 गया था। 360 मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स लेकर अभी कल रिलीज हुआ है, तो बन रहा है। किस्मत है यार, मैं पिछली बार जो 60,244 वाली वैकेंसी आई थी UPP की, उसमें फ़ाइनल में रह गया था। यही सब चल रहा है। और इस समय जो है दिल्ली पुलिस का भी निकला हुआ है, मेरा फिजिकल है, लेकिन फिजिकल कर नहीं रहा हूँ यार, बहुत टफ फिजिकल होता है, हिम्मत नहीं ले रही है भाई। 6 मिनट की दौड़ होती है। मेरे सब मार्क्स मिलाकर लगभग 74 नंबर बन रहे, 74 पॉइंट कुछ जा रहा है मेरा, नॉर्मलाइज मार्क्स सब कुछ मिला कर 74 पॉइंट कुछ जा रहा है, और 68 पे शायद लगा हुआ है कट ऑफ फिजिकल का, तो लगभग चांस अच्छा है कि हाँ हो जाएगा। लेकिन फिर भी यार क्या करूँ, इतना टफ दौड़ ही कर दिए उसका कि समझ में नहीं आ रहा है कुछ। छोड़ो, अब UPP का सोच रहा हूँ, देख लूँ, है ना, क्योंकि जब एज बढ़ने लगता है यार तो वो समझ में आता है कि कुछ भी मिल जाए, कुछ भी चलेगा, बस हो जाए। ऐसा ना हो कि घर वाले भी सुने या घर वाले तुम्हें सुनाएं, बहुत बुरा लगता है भाई। 25 साल की एज हो गई है। पहले तो जब 2023 में आया था उसका रिजल्ट UPP का, तो लग रहा था कि हाँ हो जाएगा, एक ऐसा लग रहा था कि हाँ चलो ठीक ही समय पे पा गए, लेकिन अब उसका भी लगता है कि दिक्कत ही है। तो 2 साल ऐसे भी चला गया, तो अगर इसमें हो जाता है तो अच्छी बात है, बाकी देखते हैं कैसे क्या है। लेकिन हाँ, ये मुद्दा ये था कि पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए यार, जो भी है ये सब ठीक है। अब मैं इसमें आ गया ब्लॉग बनाने में, सोचा कि बस क्या ही करना है भाई, थोड़ा बहुत अब आप लोग से साथ भी थोड़ा जुड़े रहेंगे। मैं तो बहुत यार टूट गया था जब UPSC का रिजल्ट आया था, इतना ख़राब लग रहा था ना भाई कि क्या इतना मेहनत तो जो भी किया मतलब किया ही। और हाँ, इस समय मैं और बताना चाहता हूँ कि मेरा बिहार पुलिस में भी हुआ था, वहाँ का फिजिकल मेरे से नहीं हुआ, और बिहार पुलिस का ड्राइवर का भी मेरा हुआ है। अब तो वही ड्राइवर के लिए मैं बिहार में था जिस समय ये दोनों वैकेंसियाँ चल रही थी मेरे, UPSC का और UPP का, उस समय मैं बिहार में था, उस समय ड्राइवरिंग का टेस्ट सीख रहा था, तो वही लास्ट मेरा बचा हुआ है। बाकी वहाँ पे फिजिकल मेरा सब कुछ हो गया, क्योंकि वहाँ 7 मिनट का दौड़ था 1600 मीटर का, तो वो निकल गया। लेकिन वो बिहार पुलिस है वो 6 मिनट के अंदर ही मांगती है, और जितना अंदर आप लेके आओगे उतना आपको मिलेगा मार्क्स, तो इस वजह से मेरा रह गया वहाँ पे। तो अब क्या किया जाए समझ में नहीं आता है, जो भी जैसे चल रहा है सोच रहा हूँ चलने दूँ, धीरे धीरे अपना देख रहा हूँ। और उसका डेट भी नहीं आया, जुलाई में संभावित किए थे वो लोग कि हाँ डेट दे देंगे, तो अभी डेट भी नहीं आया है। तो बस यही सब मामला चल रहा है लाइफ में। कहीं पे भी सोच रहा हूँ कुछ भी हो जाए यार, क्योंकि बहुत तंग आ गया हूँ भाई ज़िंदगी से, बहुत ही तंग आ चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से।
आप लोग तो समझ रहे होंगे कि हाँ एक ऐसी एज हो जाने के बाद थोड़ा सा सब कुछ आप कहीं जा नहीं सकते। आप कहीं जाते हो तो आपसे पूछा जाएगा क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्यों नहीं हो रहा है। अब उनको कौन बताएगा कि भाई हमारी कुछ गलतियाँ, कुछ कमी हमारे अंदर रह जाती हैं, लेकिन कुछ कमी तो सरकार में भी बहुत है। वो मानने को तैयार है। हम तो मान रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, कहीं ना कहीं हमारे साथ हुआ है, हमने कुछ अपने साथ कुछ ना कुछ तो कमी कर दी होगी तभी तो रह गया। लेकिन सरकार भी इस चीज़ को मानती भी नहीं है, जवाबदेही कुछ नहीं है। जो आज दिल्ली में चल रहा है जंतर मंतर में, सबको पता ही है, उसमें कुछ कहना नहीं है। तो राजनीति छोड़ो, राजनीति में नहीं घुसते हैं, लेकिन बस बात यही है कि जो है तुम्हारे हक में उसमें तुम प्रयास कर सकते हो यार। तो इसी वजह से थोड़ा सा पढ़ाई का ध्यान दिया जाता है। भाई ठीक है। तो इस समय मेरे पास जो वैकेंसी बची हुई है यूपी 80 में बची हुई है, जैसे वन रक्षक का आया था, प्लाटून कमांडर का आया था, और मद निषेध का मतलब जो आता है आबकारी विभाग का वो है, और भी एक दो वैकेंसीज़ हैं जो आई थी। तो मैं उसी का अब प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। तो लोअर पीसीएस में मेरा सोच रहा था कि आ जाएगा नंबर, लेकिन नहीं आया है, क्योंकि मेरा नंबर था उसमें 64। मेरा पेट में नंबर 64 था, और लोअर पीसीएस की जो कट ऑफ गई है वो 67 गई है। पीईटी की कट ऑफ जो गई है लोअर पीसीएस के लिए, तो वो 67 गई है, और मेरा 64 नंबर था, तो उसमें नहीं हुआ। लेकिन भरोसा है या कुछ विश्वास है कि हो सकता है आ जाए अदर वैकेंसीज़ के लिए। तो जो भी आ जाएगा, जिसमें भी मौका मिलेगा, क्योंकि 402 पोस्ट का आया था, उसमें क्या नाम है, टिबल ऑपरेटर का, तो उसमें मेरा आया था वो, लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं गया था। मुझे लगा कि जब उसकी तैयारी नहीं हुई तो जाने का कोई मतलब नहीं था उसमें। लेकिन हाँ, इसमें लग रहा है कि अब मेरा ध्यान जो है यूपी 80 के ऊपर आ गया। तो अब उसमें हम सोच रहे हैं कि देखें, उसकी इस सिलेबस को हमने तैयार करने का सोच लिया। तो ये है लेखपाल का सिलेबस, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे अपडेट होने के बाद कि हाँ इस साल से ये सिलेबस सब है। तो ये 65 अंक जो है आपको स्पेशल ये सब सब्जेक्ट का होता है, 65 अंक। और जो आपका बचा हुआ जो है 35 अंक होता है, वो साइंस है, और क्या नाम है, साइंस हो गया, मैथ हो गया, डीआई तो है, मैथ नहीं आता, साइंस है, और जैसे जीएस जीके है, तो वो सब का होता है। तो वो तो सब भी पढ़ते हैं, लेकिन ये स्पेशल टॉपिक हो जाता है। और इसी वजह से मेरा लेखपाल में जो भी 60-65 कुछ नंबर आया है, जो कमी रह गई है, इसी वजह से रह गई है कि मैंने इसको नहीं तैयार किया था। इसमें से कोई भी ये सामान्य ज्ञान बस मेरा थोड़ा सा तैयार था, बाकी डीआई था, बाकी और कोई सब्जेक्ट मेरा सही से अच्छा सा तैयार नहीं था। तो मैंने अब जो है ये पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं आपदा प्रबंधन ये कंप्लीट हो गया है, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मेरा कंप्लीट हो गया है। ये दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब जो बचा हुआ है मेरे पास, मैं अब जिस प्रेजेंट टाइम पे जो पढ़ रहा हूँ कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, अब इसकी तैयारी कर रहा हूँ। लगभग सिलेबस सब में एक जैसा ही है, बस 1-2 सब्जेक्ट बदले हुए हैं अलग से, बाकी जितनी भी वैकेंसी आई हैं सब में लगभग समान ही है। तो यही चल रहा है। और हमने एक भाई साहब को अपनी दे दी थी किताब, जब लेखपाल की वैकेंसी चल रही थी, तो वो ज़्यादा इसमें ध्यान दे रहे। देखो क्या हालत हुई है किताब की, लेकिन किसी तरीके से सोच रहा हूँ कि क्या ही मतलब है फिर दोबारा मंगाने का, तो एडजस्ट करके पढ़ाई कर रहा हूँ। हाँ तो भाई पढ़ रहे थे, बीच में कॉल आ गया, खेत में पंप सेट पर जाना है, इसीलिए आए हैं। अरे भाई साहब रुकिए, हमको ही पकड़ लेने दीजिए। ओह यार सफ़र चल रहे हैं पानी चलाने, आज चलाएंगे ट्रैक्टर। वाओ आ गया, धूप बहुत थी, हल्का फुल्का काला हो गया हूँ यार, ऐसा कलर ही है। और ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बस कुछ ही देर में अभी चालू हो जाएगा पानी। और हमें ये वाला खेत करना है पूरा, आज इसमें धान की रुपाई होगी। बगल में चल रहा है गाड़ी, और ये रही हमारी ओला, इस पर हम लेके आए हैं पाइप। तो भाई सब कुछ करके पंप सेट चालू करके, और पानी जा रहा है खेत में,
मैं जा रहा हूँ अब घर। और थोड़ा आराम करूँगा, फिर जब खेत हो जाएगा, भैया वहाँ पे रुके हैं अब, अपना पानी जब हो जाएगा खेत में तब फिर जाएगा ट्रैक्टर लेके। आज चला के तो मारूंगा ट्रैक्टर, चाहे जो हो जाए। अभी जा रहा हूँ अपने ओला से। हाय। तो आज दिन भर में जितना जो कुछ भी किया यार, सब कुछ बताया तुमको, कैसे क्या था, पढ़ना लिखना, खेत में आना जाना, और भी कैसे क्या है, एनवायरनमेंट कैसा है गाँव का, सब कुछ के बारे में बताया। कैसा लगा आपको मेरा ये ब्लॉग, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में। धन्यवाद।